आइए 4 लाइनों में बहुत सुंदर राधे कैसेट स्टूडियो आनंद राज हरदोई चैनल के द्वारा ये लगातार हम चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, या ये कह लीजिए कि जिनकी चेतना शून्य होती जा रही है उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार हम अपनी वाणी के द्वारा पूरे देश के पासी समाज के लोगों को संदेश दे रहा हूं। अभी लगातार हमारे कई प्रोग्राम आपको आनंद राज हरदोई चैनल के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें एक गाया हुआ हमारा गीत आप लोगों ने, समाज के लोगों ने, पासी समाज के लोगों ने सराहा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये समाज आज महाराजा बिजली पासी, शातन पासी गौरवशाली इतिहास को जान रहा है। मेरे पास लगातार पूरे प्रदेश से और पूरे देश से लोग फोन कर रहे हैं, गुरुजी आप जो ये मुहिम चला रहे हो और ये हर समाज को अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। तो पासी समाज जो कभी 350 सालों तक पूरे अवध में शासन किया, जब ये हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पुरातत्व के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजों का गजेटियर है साक्ष्य के तौर पर, तो वो समाज आज उस राज सत्ता, उस व्यवस्था से दूर जा रहा। उस समय 4 लाइनें फिर एक संदेश के रूप में लगातार जो दे रहा हूं डोज, उसी का एक डोज आज फिर कि सम्मान शिक्षा धन से सब भांति जो मजबूर है, एकता के सूत्र में बंधने की कोशिश करो। ये विभिन्न उपजातियों में बटे होने के कारण तुम्हारा संख्या बल कम पड़ रहा। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, इसलिए नागवंशियों चेत जाओ भारषु वंशियों। सम्मान शिक्षा धन से सब भांति जो मजबूर है, थे विगत राजा अवध के आज क्यों मजदूर हैं। एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए। कवि रामदयाल वर्मा इतिहासकार जी ने लिखा था, श्रम एकता की डोर में पासी बहादुर जाति के हैं चिर अपेक्षित जी रहे सह काष्ठ नाना भांति के। सम्मान शिक्षा धन से सब भांति जो मजबूर हैं, थे विगत राजा अवध के आज क्यों मजदूर हैं। ये सवाल है पूरे देश के समाज से, समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों से। श्रम एकता की डोर में पासी बहादुर जात के हैं चिर उपेक्षित जी रहे सह कष्ट नाना भांति के। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, हो अगर राह में पत्थर भी तो मसल देते हैं। जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, हो अगर राह में पत्थर तो मसल देते हैं, और डरकर दुनिया से बदलते नहीं रास्ते अपने। इंसान वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। ये तुम्हारा अकेलापन, ये तुम्हारी थोड़ी नासमझी
और थोड़ा थोड़ा इस पासी समाज का स्वार्थ, ये तीन चीजें अगर निकल जाती तो महाराजा सुहेलदेव पासी के सपनों का भारत निर्माण होता। महाराजा शातन पासी, बिजली पासी के सपनों का भारत निर्माण होता। इसलिए उपजातियों को त्याग कर, कोई कह रहा मैं भर हूं, कोई कह रहा मैं पासवान हूं, कोई कह रहा मैं खटिक हूं, कोई कह रहा मैं भार्गव हूं। ये उपजातियों की सीमा तोड़ दो, आनंद राज तुम्हें चेता रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल होता है। संख्या बल के आधार पर लोग शासन सत्ता में पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि भर लोग आरख खटिक प्राचीन पासी हैं सभी, और भार्गव पासवान का इतिहास मिलता है अभी। हे नागवंश की संतानों, हे वीर पिता की संतानों, इस कठोर निद्रा को त्याग दो, आपसी भाईचारा पैदा करो, खोए हुए स्वराज की पुनः स्थापना करो। थी नागमय संस्कृति यहाँ की, अरे अब तो अपरिचित हो गई। हाय हाय रे समय, कभी तुमने भार शिव बन करके इस भारत के लोगों का भार वहन किया, कभी तुमने दंड पासिक बन करके गुप्त काल में इस पासी समाज का गौरव बढ़ाया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां तुम्हारे पूर्वज देके चले गए, मगर तुम्हें याद नहीं आया। थी नागमय संस्कृति यहाँ की, हाय अब तो अपरिचित हो गई। पद चिन्ह उसके हैं अमिट विद्वान कहते हैं कई। ये भर, ये खटीक, ये आरक, ये फला, ये फला, एक तुम्हारा लोगो, एक तुम्हारा सिंबल पासी होना चाहिए। जब पुराना गजेटियर पढ़ोगे, जब पुराना इतिहास पढ़ोगे, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो जाकर के उसको सुन लें। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया, मगर 31 अगस्त 1952 को पासी समाज आजाद हुआ, जिसका जवाब इस देश के लोगों के पास नहीं है। और पासी समाज नहीं, 250 जातियां जो अंग्रेजों ने जरायम पेशा कानून के तहत, जिन पर जरायम पेशा अधिनियम लगाया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं CTA, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जरायम पेशा अधिनियम। पैदा होते ही अपराधी, जन्मजात अपराधी, तो जन्मजात अपराधी बनाया। हरदोई जनपद की आन बान शान पासी कुल शिरोमणि महात्मा गुरुचरण देव जी ने, जिनकी किताब को मैंने हाल ही में पढ़ा है, मुझे यह पता चला कि सन 1942 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, 47 के बाद में भारत की सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख करके ये बताया कि देश आजाद हो गया, लेकिन पासी समाज अभी तक आजाद क्यों नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया,
महात्मा गुरुचरण देव के अथक प्रयासों से, बापू मसूरिया दीन पासी के इलाहाबाद के रहने वाले जिनके अथक प्रयासों से जराइम पेशा कानून से 31 अगस्त 1952 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जाति के कालम में लिखा होता था विमुक्त जाति। भाइयों, ये तमाम बातें जब ये समाज के लोग स्वीकार करेंगे, एकता में वो शक्ति है कि लोकतंत्र में व्यवस्था में पहुंच सकते हो। तो भर लोग आरक खटिक प्राचीन पासी हैं सभी, भार्गव पासवान का उल्लेख मिलता है अभी। थी नागमय संस्कृति यहाँ की, अब तो अपरिचित हो गई, पद चिन्ह उसके हैं अमिट विद्वान कहते हैं कई। सबको मिलाओ एक में माला बनाओ जात की, सबको मिलाओ एक में माला बनाओ जात की, हे नाग कुलभूषण धनी सीमा मिटा उपजात की। इतिहास तुमको सुना रहा है पासवां इस देश के, नाना प्रदेशों में बसे इस पद दलित परिवेश के। सम्मानित साथियों, समाज के जागरूक लोगों, नित्य एक व्यक्ति तक इतिहास की जानकारी को पहुंचाइए। इतिहास ही समाज का वो आईना है, वो दर्पण है जिसमें सही सूरत उस समाज की, उन व्यक्तियों की नजर आएगी। इसलिए इस टूटी फूटी आवाज़ के द्वारा लगातार इस समाज में चेतना पैदा कर रहा हूँ। हमारे गौरवशाली महाराजाओं का इतिहास हमारे घर तक पहुँचे। विजय दिवस, शौर्य दिवस, उनका शहादत दिवस, उनकी जन्म जयंती मनाने की हमारे लोग अपने जीवन में संकल्प लें और इसी से पासी समाज पुनः शासक समाज बन सकता है। अन्यथा अंधकार की पराकाष्ठा में जी करके इस समाज पुनः पतन की ओर चला जाएगा। आने वाले समय में जब कभी इतिहास पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, तो सोने वालों में इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। इसलिए मेरे संदेश को समझने की कोशिश करो। उपजातियों की व्यवस्था को त्याग कर एक व्यवस्था में आओ और उसी से समूचे समाज का कल्याण होगा। इस संदेश हमारा समाज तक पहुँचे, समाज के लोग इसको दूसरे तक पहुँचाने का काम करें। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।